नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। शांतनु भारद्वाज का हुआ यूपीएससी में सिलेक्शन, शहर का बढ़ाया गौरव। रायसेन के यशवंत नगर में रहने वाले एक शिक्षिका के पुत्र शांतनु भारद्वाज ने आज रायसेन ही नहीं, रायसेन जिले का गौरव बढ़ा दिया है। ऑल इंडिया रैंक के साथ 116 नंबर में यूपीएससी कैफ एग्जामिनेशन पास किया है। शहर के संत फ्रांसिस कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े शांतनु के इस सफलता पर उनके इष्ट मित्रों सहित माता पिता ने उन्हें बधाई दी है। जैसे ही शांतनु के मित्रों को पता चला कि उनका सिलेक्शन 116वीं रैंक के साथ हो गया है, शांतनु के रात में करीबन 1 बजे दिल्ली से लौटने के बाद दोस्तों ने उनके घर पर जमकर आतिशबाजी चलाई, बर केक काटकर उनको बधाई दी। इधर यशवंत नगर में रहने वाले सभी निवासियों ने भी उनके घर जाकर उन्हें बधाई प्रेषित की। हमारा चैनल भी उनके घर पहुंचा और उनसे इस संबंध में चर्चा की, क्योंकि देश की रक्षा के लिए इस नौकरी में बॉर्डर पर भी जाना पड़ता है और अपने माता पिता की इकलौती संतान होने के बावजूद भी उनके पेरेंट्स ने अपने स्वार्थ को आगे ना रखते हुए देश सेवा को आगे रखा। मां एक शिक्षिका है और पिता सब इंजीनियर, दोनों अपने बेटे की कामयाबी से काफी खुश थे। हमारा चैनल भी शांतनु की इस कामयाबी पर उन्हें हार्दिक बधाई देता है। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। जरूर नहीं हो गया। रायसेन ही नहीं, रायसेन के जिले और मध्य प्रदेश में रायसेन का नाम रोशन करने वाले शांतनु जी से हम मिलेंगे। इनकी यूपीएससी में 116वीं रैंक बनी है। हम इनसे बात करना चाहेंगे कि इनका क्या जॉब है और ये आगे क्या करेंगे। हम जुड़ रहे हैं शांतनु भारद्वाज से। नमस्ते, मेरा नाम शांतनु भारद्वाज है और मेरी यूपीएससी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में ऑल इंडिया रैंक 116 आई है 2024 के एग्जामिनेशन में, जिससे मुझे असिस्टेंट कमांडेंट का पद मिला है। क्या करना होगा आपको इसमें असिस्टेंट कमांडेंट कई सारी फोर्सेज होती हैं, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, ऐसे 5 फोर्सेज होती हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती हैं। उसमें असिस्टेंट कमांडेंट एक ग्रुप का अधिकारी होता है। तो कौन सी ऐसी परीक्षा देना पड़ती है, इसके बाद इसमें चयन होता है? ये यूपीएससी की सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की एग्जामिनेशन होती है हर साल। उसमें असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम होता है, जिसमें 3 स्टेजेस होती हैं। पहला एक रिटर्न पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव और रिटर्न, फिर एक फिजिकल और मेडिकल्स होते हैं, उसके बाद इंटरव्यू होता है यूपीएससी का, और फिर फाइनल मेरिट। जैसा कोई प्रश्न पूछा गया आपसे, इसका आपको सिलेक्शन हो? कई सारे प्रश्न पूछे गए थे इंटरव्यू में कि आप कौन सा स्पोर्ट्स अपनी यूनिट को खिलाना चाहेंगे, तो उसमें मैंने कहा था फुटबॉल, क्योंकि उसमें काफ़ी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है, आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस पता चलती है अपनी यूनिट की। उसके अलावा इंदौर के बारे में प्रश्न था, इंदौर 125 सिटी है, उसमें बैगिंग वगैरह बैन कर दी गई है। कई सारे नेशनल और इंटरनेशनल इशूज़ पे आपके ओपिनियन पूछे जाते हैं, जिसके वजह से वो आपको इवैल्यूएट करते हैं। ऐसे कितने लोग रहेंगे आपके अंडर में जिनको आप कमांड करेंगे? ये वेरी करता है फोर्स टू फोर्स। जनरली हम कह सकते हैं 120, 130 ऐसा हर कंपनी का अंडर एक आती है। तो क्या आपको बॉर्डर पर भी जाना पड़ेगा? जी हाँ, अभी फोर्स अलॉट नहीं हुई है मुझे, सिर्फ रैंक पता चली है। तो जो भी फोर्स मिलेगी, जो भी ड्यूटी मिलेगी, जहाँ भी जगह मिलेगी देश में, वहाँ जाने के लिए तत्पर। अब हम बात करेंगे इनकी मम्मी जी से, जो एक टीचर हैं, और उन्होंने कैसे इनको ऑब्लाइज किया। नमस्ते, मैं शांतनु की मम्मी हूँ और मैंने इसको 12th के बाद ही इसका रुझान देखा था कि हमेशा ये वीडियो देखता रहता था फोर्स से संबंधित। तो मैंने इसको ऑप्शन दिया था। यूपीएससी पहली प्राथमिकता थी, उसमें इसका सिलेक्शन नहीं हो पाया था, तो फिर इसने यूपीएससी दूसरी दी, जिसमें फोर्स से संबंधित इसने एग्ज़ाम दिया और इसका सिलेक्शन हो गया। और इसके बाद भी इसकी इच्छा है और परिवार की भी इच्छा है कि ये देश की सेवा करे, और हम सब लोग बहुत खुश हैं। चूँकि आपका ये इकलौती संतान है, तो आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा सा रिस्की? नेशन फर्स्ट को हमें ध्यान रखना चाहिए, ये अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठ के हमको देखना चाहिए।
एक शिक्षिका हैं, बहुत अच्छे विचार हैं। इनके कुछ मोहल्ले के लोग भी बैठे हुए हैं, हम इनसे बात करेंगे। वो कैसा लग रहा है? हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारी कॉलोनी में एक बच्चे ने बहुत अच्छा नाम रोशन किया। हम चाहेंगे कि दूसरे बच्चे भी उससे प्रभावित होकर नाम रोशन करें। रुचि जी ने बताया कि बहुत अच्छा काम किया है, वो वास्तव में रायसेन के लिए गौरव की बात है और हमारा चैनल भी इनको शुभकामनाएं देता है कि देश की सेवा ये करते रहें। मैं यशवंत नगर से राकेश जैन, रायसेन।